तो आज आप सबके बीच में आकर सबसे पहले तो मेरे को ये बताना ज़रूरी है कि आपके बीच में आकर मुझे जो खुशी महसूस हो रही है मैं उसका बयान कर भी नहीं सकता। पर हाँ, इतना है, आप सबको देख के मेरी बैटरी चार्ज हो जाए, मन ने देख के आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। ये आज सबसे पहले मैं आप सबका, आपके गांव में आकर आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं। आपके माध्यम से गांव का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिन्होंने वोट दिए मैं उनके लिए भी अपने मन में जो आभार है उसका व्यक्त करता हूं। जिन्होंने प्यार दिया, बेशक वोट ना दिए हों, वो भी आभार व्यक्त करता हूं। जिन्होंने वोट और प्यार दोनों दिया उनका आभार व्यक्त करता हूं। और भाई जो वोट नहीं दे पाए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है हमेशा कि चुनाव एक अलग चीज़ है, पर हमारा सबका आपस में एक भाईचारा जो है, जो व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वो अलग चीज़ है। तो हमें चुनाव के समय किसी ने अगर मदद नहीं करी हो या किसी ने किसी कारण किसी दूसरे की मदद करी हो, उसका ये मतलब नहीं है कि उसके लिए हमारे मन में कोई किसी प्रकार की गलत भावना हो। क्योंकि अगर हम सकारात्मक भावना ना रखकर अगर एक नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे में और दूसरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूं। अब साथ के साथ में कई चीज़ें हैं जो मेरे संज्ञान में आई हैं, जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने अभी 28 मार्च को कहा था, मुझे पता है कि मेरा सहयोग करने के कारण कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। और उस बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं मेरे एक एक साथी के साथ में, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे मेरे से उम्र में छोटा हो, मेरे बराबर का हो, मैं उनके साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। और जो एक दो ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं, जो सबको परेशान करने की सोच रहे हैं, तो भाई उनको भी मैं बताना चाहता हूं, ये तो वक्त का पहिया है, गोल घूमता है। तो आज आप, जब आपका वक्त ठीक है तो आप परेशान कर रहे हो, तो आप भी तैयार हो जाना कि कल को जब आपका वक्त खराब आएगा वही लोग आपको परेशान करेंगे। इस बात को समझ के चलना चाहिए। और ये भी मैं बता देता हूं, जो अपने वोटर नहीं है, जिन्होंने अपने भाई किसी कारण खिलाफत करी हो चुनाव में, उनके लिए मेरे मन में कोई खराब भावना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भगवान करेगा कल को मैं बनूंगा, मेरी भी फीस लागेगी, मेरा भी समय बदलेगा, हर किसी का बदलता है और मेरा बदल रहा है। क्योंकि देखो, पहली बार तो शाम हल्के से चुनाव लड़के 63,000 वोट ले जाना छोटी बात नहीं है। ये भी बदलते हुए समय का संकेत है, ये चढ़ रहा है समय। तो अगर यहाँ पे चुनाव आता तो मैं अच्छे मार्जिन से जीत जाता, चढ़ाई के बीच सीख में आया तो भाई थोड़े बहुत का ही फर्क रह गया, घने का फर्क भी नहीं था। तो जब वो समय आता है तो आपके कर्म आपको नतीजा देते हैं। तो आज भाई कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए, वो कहते हैं भाई अगली बार अनिरुद्ध हम तेरी तरफ ज़रूर देखेंगे, तू आदमी अच्छा है, ठीक है, हमारी हम इतना नहीं जानते थे तेरे को, तो हमने किसी और की मदद करी, पर अगली बार हम मदद ज़रूर करेंगे। तो ये भावना लोगों के अंदर है जो मुझे खुद दिख रही है। हाँ, ये राज की मजबूरी हर कोई महसूस करता है। कुछ सरपंच थे, अपने साथ थे, उन्होंने मेरे से बात करी, कह रहे जी हम आपके साथ हैं, आपने हमको पूरा मान सम्मान दिया, इज्जत दी। कह रहे इस समय गांव का काम कराने खातर हमें कहीं और जाना पड़ सकता है। बोला भाई गांव का काम करा ले, चुनाव से 6 महीने पहले मेरे दौर फिरा दिए, तो कोई दिक्कत को नहीं। भाई आदमी हर किसी से सीख लेता है, तो हम वक्त से सीख लेते हैं। भाई अपने किसी आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ना किसी गांव का नुकसान होना चाहिए, सीधी सी बात है। और कोई अगर आज के दिन 2025 में ये सोचता हो कि दबाव की राजनीति से वोटों में फायदा आ जाएगा चुनाव के समय, ये बहुत बड़ी भूल है। ये 1975-80 का समय नहीं है।
कि आप किसी पे दबाव डाल के और बाद में दबाव में काम करवा लोगे। समय के साथ किसी वृक्ष को थोड़ा झुकना पड़ जाए, झुक जाएगा, पर आखिरी में जाके जब हवा बदलेगी तो वो भी सीधा खड़ा मिलेगा। तो ये तो बात हो गई लोगों के स्वभाव की, एक दो जनों के परेशान करने की आदत की, जिस आदत का खामियाजा देखो भुगतना पड़ेगा। एक बार मैंने दादाजी का भाषण सुना था, उस समय लोकदल की सरकार थी, तब उन्होंने बोला था, अनाज मंडी में भाषण देते बोला था कि भाई आज जो ये अफसर हैं और जो ये उस टाइम उन्होंने पुलिस कप्तान की बात करी थी, पुलिस कप्तान हैं, कह रहे समय बदलने के बाद में जनता के बीच में उनको खड़ा होना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आज अगर किसी छोटे से कोई कौशल में काम करने वाले भाई की बदली अगर 60 किलोमीटर दूर जो कर रहा है, कल को उसको उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज को खराब हमें नहीं करना है। आप कोशिश कर रहे हो पर हम होने नहीं देंगे, हम अपने समाज को खराब होने नहीं देंगे। अब बात आ जाते हैं काम की। राम राम। इस समय एक बड़ी दुख की बात है, राज बीजेपी का है, श्रुति आज के दिन मंत्री है, उसके बावजूद हमारा इलाका पानी के लिए तरस रहा है। ये दुख की बात है। मैं एक सरकार के लेवल पे भी कह सकता हूं इस बात को, पर यहां सिर्फ मैं तोशाम हल्के के लेवल की बात कर रहा हूं। इस इलाके में जनता के लिए पानी दादाजी लेके आए थे, और आज के दिन मैंने अभी आज पूछा, भाई कुछ पूजा करी थी तो बाद में पूजा की सामग्री प्रवाहित करनी पड़ती है, मैं पूछता हूं था भैया कौन सी नहर चाला है, मैं पानी कहाँ आ रहा है, तो एक भाई बोला माता आखा में आ रहा है। हाँ। तो अब इस बात को अगर देखें आज के दिन, भाई देखो हर कोई किसी के हक का है, किसी के खिलाफ का है, तो जो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने के लिए बोलते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे या कहीं, क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि जी भगवंत मान पानी नहीं छोड़ रहा। ये कहना ही अपने आप में आप अपनी कमजोरी दिखाने के काम कर रहे हो। ये कहते ही आप अपनी खुद की कमजोरी दिखा रहे हो। क्या भगवंत मान अगर आपका पानी नहीं छोड़ता और आप उस चीज को लेकर कोई कदम नहीं उठाते तो आप कमजोर हो। एक बड़ी सीधी सी बात है, सरकार की कमजोरी है अगर ये बात कहें कि भगवंत मान पानी नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। हरियाणा के हिस्से का जो पानी है वो एक अग्रीमेंट के तौर पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच में भाखड़ा को लेकर जो एक अग्रीमेंट है, उसके हिसाब से तय होता है किसका कितना पानी है। अगर उसका उल्लंघन भगवंत मान करता है तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, राष्ट्रपति शासन लगाओ, पानी लो। पर हो सकता है कारण ये ना हो सकता है कारण कुछ और हो। कारण क्या है? कारण ये है कि आप उस समझौते के तौर पर जो आपको पानी मिलना है आप उतना पानी लोगे। एक तरीके से बात ये रहती है कि लगभग अप्रैल, मई, जून के महीने में हरियाणा ज़्यादा पानी ले लेता है और अक्टूबर, नवंबर के आसपास पंजाब पानी ज़्यादा ले लेता है। ये एक उस अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, पर ये आपस में ये फैसला हो जाता है कि भाई इस टाइम पे तुम पानी ले लियो फालतू और उस टाइम पे हम ले लेंगे फालतू। जो पूरी मात्रा है वो उसी रेशो में, उसी भाग में उसका बंटवारा होगा। पर कभी भाई आज मैंने 2 बोतल फालतू चाहिए पानी की, 2 बोतल फालतू ले लूंगा मैं, कल न चाहिए 3 बोतल तू ले लिए, बराबर उतनी है, उतनी रखेंगे, जिसको जरूरत ज्यादा है उस टाइम पे ले ले। अब इस समय जो अप्रैल, मई, जून में हमें पानी ज्यादा लेना था, मेरी सूचना के अनुसार वो पानी हम फरवरी, मार्च, अप्रैल में ले चुके हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल में वो पानी ले चुके हैं। इसलिए वो पंजाब में भगवंत मान बैठा कहता भाई मैं और नहीं दे सकता अपने हिस्से का। अब साथ में वो भी राजनीति करे हैं, उसने भी साथ में यूं करना है कि भाई मैं, उसको ये पता है कि आम आदमी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में फेल हो चुकी है, तो उसको भी किसी चीज का ड्रामा करना है। अब जैसे भाई गांव में या किसी मंदिर में कोई भंडारा हो
जो सही भगत है ना, वो चाहे 1100 दे चाहे 11,000 दे, वो गुप्त दान कर दे है, दे के और अपने चुप वो बैठते, किसी ने बिरा भी कौन पाटे, अगले ने पीछे दिए भी से कि नहीं दिए। एक आधा आदमी उस तरह हुआ है जो अपनी राजनीति खातर कहते मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं, वो बढ़ चढ़ के ये बताता है कि मैंने इतना दिया है, ताकि जनता को ये बता सके कि देखो मैं कितना धर्म को मानने वाला हूँ, कितना वो करने वाला हूँ। मैं लोगों के दिमाग में भरे, यार देखो अगला ये धर्म के लिए कर रहा है। मेरे दादाजी कराया करते पर कहीं बोलते नहीं थे, मेरे पिताजी मैंने देख रखा करते हुए, पर कहीं बोलते नहीं थे। तो उसी तरीके से भगवंत मान के साथ क्या हो रहा है, हर पहलू पर, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, हर चीज में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार फेल है। अब इस समय उसके पास एक ये मौका उसको दिख गया कि मैं ये दिखाऊं, मैंने पानी रोक लिया। तेरे बस की को नहीं पानी रोकने की, जितने हमारा हिस्से का उतने तो आवेगा। ये 21 तारीख को पानी छोड़ा ना, क्योंकि सालाना बैठक उस समय होती है। ये तो अब मैं जो कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की, राजनीति और हकीकत को दूर रख के बताने की कर रहा हूं। वरना चौधरी बंसीलाल जी अगर मुख्यमंत्री होते और हकीकत में इस तरह वाला कोई काम होता, तो कोई ना कोई हरियाणा सरकार कदम उठा चुकी होती। अब ये देखना है कि हम फरवरी मार्च अप्रैल में वो पानी क्यों ले चुके, क्योंकि उस फैसले के कारण आज हम तिसाए मर रहे हैं भाई। हालांकि मेराण में तो पहले भी पानी नहीं आ रहा था, यहाँ भी मरम्मत वाला के में इशू बता रहे थे, जिसके कारण तिसाए मरा था मेराण। ठीक है, अब हरियाणा पे, हमारे यहाँ पे पानी एक तो भाखड़ा से आता है और दूसरा वेस्ट जमुना कैनाल से आता है। वेस्ट जमुना कैनाल से फरवरी मार्च के महीने में, अप्रैल, इन महीनों में पानी कम लिया है। क्यों कम लिया है? क्योंकि उस समय मरम्मत वगैरह का काम शुरू वहां भी कर रखा था, और जिस समय तक वो काम खत्म होना था, मुझे किसी ने बताया है, और बिल्कुल ऐसे आदमी ने बताया जो सिस्टम के अंदर है, कि उस समय ये काम खत्म होना था, पर उस समय पर काम खत्म नहीं हुआ। किसी ठेकेदार ने देर कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, जिसके कारण हम वहां से पानी ना ले सके, और जो हमें अप्रैल मई जून में हमारे को जरूरत थी वो पानी हम पहले ले चुके। यहां हरियाणा सरकार गलती में है। अब उस समय का जो पानी है वो हम क्यों नहीं लिया हमने? क्यों? कहीं किसी ठेकेदार ने डिले कर दिया, कहीं क्यों कर दिया। अब किसी ठेकेदार ने अगर देरी करी है अपना काम करने में, उसका खामियाजा आपको क्यों भुगतना पड़ रहा है? मैंने तो कोई खबर ऐसी सुनी नहीं कि ठेकेदार समय में लेट हो गया इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हो। मैं इतना जानता हूं, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में अगर ऐसे अहम काम में कोई भी ठेकेदार अपना समय पर काम नहीं करता, मान लो उसे 30 तारीख तक काम खत्म करना है और उसने नहीं किया, तो 1 तारीख की रोटी अपने घर ही को नहीं खाओ, जेल में खाओ यार। बड़ी सीधी सी बात है। अब ऐसे को देरी क्यों आप परमिट कर रहे हो, कह रहे हो कोई बात नहीं, देर होगी कोई बात नहीं, इसमें मेरे से ज्यादा आप समझदार हो। ऐसा कब किया जाता है? बड़ी सीधी सी बात है। जब किसी का देरी कराने में भी फायदा होता हो तो कह रहे कोई बात नहीं, देर हो जाए, वरना आदमी चाहता है समय पे काम हो। दूसरी बात जो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, भिवानी में नागरिक अस्पताल मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी ने बनाया था। वो जब अस्पताल बना था, एशिया का जिले के स्तर का सबसे बड़ा अस्पताल था, सबसे बड़ी अस्पताल था। अब पिछले कुछ दिनों से वहां की ओपीडी बंद पड़ी है। इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। वहां की ओपीडी बंद पड़ी है। जहां भी कोई मेडिकल कॉलेज बनता है, वहां का नागरिक अस्पताल अपने स्वतंत्र रूप से काम करता है और लोगों का इलाज होता है, लोगों का काम होता है, सारी चीज होती है। परंतु यहां पर ओपीडी बंद है। काफी दिनों तक तो बोर्ड हटा रखा था दादाजी के नाम का। तो मेरे को इस बात को लेकर मुझे चिंता हुई। भिवानी के कई लोग मिले इस बात को लेकर कि जी हमें ये चीज पसंद नहीं आएगी कि उनका नाम मिटाने की कोशिश हो। जब भिवानी में मेडिकल कॉलेज बना तब सरकार ने फैसला किया कि मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम पर रखा जाएगा। हमने इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि पंडित नेकीराम शर्मा जी फ्रीडम फाइटर थे, भिवानी के थे, और वो भी भिवानी की शान थे। जब
चौधरी बंसीलाल जी राजनीति में आए उससे पहले भिवानी को पंडित निक्कीराम शर्मा जी के नाम से जाना जाता था। तो हमें खुशी इस बात की है, परंतु आज के दिन अपने कर्मों के दम पर ऐसी स्थिति है कि पूरे इलाके में अगर किसी नेता का कोई नाम लेता है तो चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेता है। अगर प्रधानमंत्री महोदय भी भिवानी जिले में आते हैं, इस इलाके में आते हैं, तो चौधरी बंसीलाल जी का नाम लिए बिना नहीं जाते हैं। और दूसरी तरफ चौधरी बंसीलाल जी के नाम पे रखे हुए अस्पताल की ओपीडी बंद कर रखी है। तो कहीं ना कहीं करनी और कथनी में फर्क साफ दिखता है। हो सकता है ये किसी अफसर लेवल पे गड़बड़ हो, परंतु इसका समाधान तो होना चाहिए। मेरे पिताजी ने इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है। हमारी यही कोशिश है, अफसरों से बात कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं, ताकि सुचारू रूप से भिवानी का चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल स्वतंत्र रूप से चलता रहे, लोगों को फायदा हो। हम इस मामले में एक सोच ये लेकर चल रहे हैं कि हो सकता है कहीं कोई गलती हो सकता है कि कहीं किसी कमी के कारण ऐसी भयंकर गलती होने लग रखी हो, जिसको मान लो किसी की गलती से एक ऐसी स्थिति खड़ी हो रखी हो जो आपस में गलतफहमी खड़ी हो जाए। हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम पहले बात करेंगे। परंतु उसके बाद भी अगर चौधरी बंसीलाल जी अस्पताल को ठीक तरीके से नहीं चलाया गया तो हम जन आंदोलन करेंगे। बाकियों का मैं कह नहीं सकता, पर मैं जब तक मेरे अंदर सांस है मैं कोशिश यही रखूंगा कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सरकार मेरे दादाजी और आपके अपने चौधरी बंसीलाल जी का नाम मिटाने की कोशिश भी ना कर सके। अनिरुद्ध जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्यादा अब मैं आपका भी समय नहीं लेना चाहता। मैं बहुत पहले आपके बीच में आने के लिए मैं इच्छुक था, पर जब समय मिला सब बोले जी इस समय लामणी का समय है, फिर बोले जी बिजाई का समय है, फिर उसके बाद में यूँ कहने लगी गर्मी ज़्यादा है। मैं भाई बेशक गर्मी ज़्यादा हो, मन ने दिक्कत को नहीं, सुबह सुबह के प्रोग्राम रख लेंगे, इससे कोई दुखी भी नहीं होगा। तो इसलिए यूँ है अब आज 4 गांव कर रहा हूँ ताकि आकर हाजिरी हो जाए आपके बीच में। और ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसा पहले था वैसे आज हूँ, वैसे आगे रहूँगा, आपके बीच में रह रहा हूँ और रहूँगा। इस बार चुनाव में कई जगह कई बार क्या बात होती थी, मैं नया था इलाके के लिए, अब वो चीज़ खत्म हो गई। अब एक बार सब देख चुके और उसके बाद भी सारा देख चुके। हाँ, आज के दिन ये बात ज़रूर है कि अपने हाथ में वो ताकत नहीं है जिसकी हम सबको उम्मीद थी, पर हमारे हाथ में आप सबके साथ मिलकर हमारे हाथ में एक और ताकत है, एक एकता की ताकत है, मजबूती है, जिसके कारण जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे। जहाँ जनता को ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मुद्दे को लेकर साथ खड़े होंगे, उस मुद्दे को दम देंगे, उस मुद्दे को मजबूती देंगे, क्योंकि ये प्रजातंत्र का अहम हिस्सा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, गांव का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज यहाँ आ सके, और जो नहीं आए सबको आपके माध्यम से मैं दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि गाम राम की मैं कदर करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपके बीच में आकर जो मुझे प्यार मिलता है ये बहुत बड़ी कमाई है, भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि धीरे धीरे आगे जाकर हमारे समाज की कीमत और बढ़ती चलेगी। क्योंकि कुछ लोगों की ये कोशिश है कि जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे लोगों के बीच में अलग अलग बंटवारा कर दो, ताकि हम जब मर्जी अपने वोटों के लिए आपस में लोगों को लड़ा सकें। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि पूरा समाज एकता से साथ रहे, एक दूसरे के प्रति एक सद्भावना रखकर आगे चले, क्योंकि इसी चीज़ में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।